चुनाव मेरे पक्ष में था उस टाइम भी, भाई फौजी जीतेगा, लेकिन चुनाव का परिणाम मेरे पक्ष में नहीं रहा पीछे 3 बार। अब की बार चुनाव भी मेरे पक्ष में था, चुनाव का परिणाम भी मेरे पक्ष में आया। यार मैं सबसे पहले तो मैं जाके जितने हमारे आर कैंडिडेट हैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि आर क्या होती है, आर का मतलब कि दर्द क्या होता है, आर का बंदा कितना टूट जाता है वो मेरे से ज़्यादा शायद ही कोई समझेगा, क्योंकि मैं 3 बार हार चुका हूँ। हमारे जो बच्चे हैं नए नए, ये 16-15 साल के, ये जो नशे की तरफ जा रहे हैं, इक्का दुक्का गाँव में नशा बढ़ गया जी। गाँवों में ये जैसे चिट्टे स्मैक, ये जैसे और डाल के नशे हैं, इंजेक्शन लाने वाले, तो इसी से तब बच्चे हमें बचाने पड़ेंगे। उसके लिए नहीं है कि भाई हमारी ना वोट दी थी ना वोट नहीं दी हमारी, तो भाई सारे बंदे ने वोट दे दी भाई साहब। एक यही बदलाव हम लाना चाहूँगा कि हम ये चीज़ भूल गए, क्योंकि फाइट तो होगी भाई साहब। अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो आप हारो भी गए, आप जीतो भी गए। अगर आप जीत गए तो सबकी वोट आ गई, हार गए तो किसी के नहीं आई। तो एक तो भैया, तो मैं ही मानूंगा कि चलो 18 साल मेरी तपस्या का फल था, ये जो मेरे को पब्लिक ने दे दिया, अब मैं उसे खरा उतरने की कोशिश करूँगा उसमें। भाई सब ने राम राम। और मैं सोनम। और पहले तो भाई देखो इलेक्शन हो रहे थे हरियाणा में, जिला पार्षद के, सरपंची के, लेकिन हरियाणा में एक ऐसा जिला पार्षद बनया जिनकी मिठाई पाकिस्तान में भी बैठी गई। जी हाँ भाई, इंटरव्यू तो धमाकेदार होएगा। और साथ में जो जिला पार्षद बने हैं उनकी बातें सुनकर आप भी चौंक जोगे और नू मानोगे कि भी पूरे हरियाणा में जितने पार्षद बने हैं नहीं, उन सब तलग इनकी सोच है। और बाकी इनके पहला भी ये उठे थे और पहला के ख्वाब पूरे नहीं हुए, लेकिन अब की बार इनके सारे ख्वाब पूरे हो गए। और इन तय पूछेंगे कि भाई जितने वार्ड, मतलब इनके वार्ड में जितने गाँव में के कुछ करेंगे। और ऑफ कैमरा भी इन्होंने बहुत कुछ बताया, और मतलब अलग ही सोच है जो आप जितने जिला पार्षद बने हैं नहीं, उनके लिए भी ये एक मतलब बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। हाँ जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। जींद न्यूज़ देखने वाले सारे श्रोताओं ने राम राम मेरी। और सोनम जी मेरे स्टूडियो में आए आप, आपका भी वेलकम है, स्वागत है, थैंक यू, धन्यवाद। पहला भी आपने चुनाव लड़े, हाँ जी, लेकिन बन नहीं पाए। हाँ। अब की बार बन गए और मन में उत्साह भी बहुत ज्यादा है, साथ में आग बबूला भी हो रहे कि भी अब की बार तो ये काम करने। आग बबूला वाली बात तो ऐसे है, देखो वो तो थोड़ा सा यूँ है कि बंदा अपने जब सीधी आत्मा से चल रहा है नहीं, हाँ। और अपने सही विचार लेकर चल रहा है, भाई मन मौका मिल जाए तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए भी अच्छा रहेगा, और हमारे भी हाथ खुल जाएंगे सेवा करने के लिए और भी। तो उसमें अगर विफल हो जाना बंदा, तो नहीं गुस्सा थोड़ा सा अपने आप पावे जो यार क्या होता है, मतलब तेरे में कमी है या पब्लिक में कमी है, बस कुछ इस तरह। बाकी तो इसी कोई बात नहीं, बढ़िया। 3 बार चुनाव पहले लड़िया है, 3 बार पहले चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वहाँ ये नहीं कह सकते कि हम भाई पब्लिक ने हरा दिए। हाँ। वोट आई, दबा के आई, खूब आई, क्या हो गया, 800 वोट 900 वोट 1000 वोटों का डिफरेंस रह गया। चुनाव मेरे पक्ष में था उस टाइम भी, भाई फौजी जीतेगा, लेकिन चुनाव का परिणाम मेरे पक्ष में नहीं रहा पीछे 3 बार। अब की बार चुनाव भी मेरे पक्ष में था, चुनाव का परिणाम भी मेरे पक्ष में आया। यार मैं अब की बार लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो गया। तो भाई देखो, इंटरव्यू लेने वाले के और राजनीति के भी मतलब नू चक्कर पे चक्कर लग रहे, लेकिन इन ये थोड़े से अलग हट के बैठे, ताकि बाद में अपना टाइम जो है देश का अपने विचार जो है पब्लिक के आगे रख सकें। इबिन तो पूछें कि भी के कुछ एजेंडा जो दूसरे पार्षदों के बजाय आपने थोड़ा सा अलग करें। अलग तो क्या करे जी, अलग तो ही मैं कुछ काम जो करूँगा पब्लिक के बीच में जावांगे हम, और पब्लिक के टच में रहेंगे, और अपनी सोच लेके जाऊँगे, अपनी विचारधारा पेश करांगे, और अपने उस हिसाब से पब्लिक से मिलके सरपंच मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर बने हैं, उनके साथ मिल के 15 गाँव में जितने बने हैं हम काम करेंगे। वो अलग होगा ना काम, जब लोगों ने दिखा भी वाकई में अलग काम किया। अभी तो मैंने क्या अलग किया, अभी तो जिस तरह जीतते हैं न्यू मैं जीतता हूँ, तो उसी तरीके से जीत कराई है लोगों ने, विश्वास करके उस विश्वास पर खरा उतरना है तो बस। कलाकारी और मतलब देश की सेवा, इन सब तय अलग या चीज आएगी राजनीति। बिल्कुल, देखो उम्र के अलग अलग बहुत तजर्बे हुए हमारे। यहाँ आपने तो दीगी देश की सेवा तो नहीं दीगी कि मैं फौजी था, आपने कह दिया। कलाकारी दीगी मेरे गाने सुनोगे आपने। हाँ, राजनीति दीगी कि मैं जीत गया यहाँ, लेकिन उससे पहले जो बचपन में मैं प्लेयर भी रहा हूँ, आपको बता दूँ। अच्छा। मैं नेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ रेसलिंग का। अच्छा।
तो वहाँ से शुरुआत तो मेरी स्पोर्ट्स से थी जी। स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी ज्वाइन कर ली, आर्मी में गाने गाने लग गया, खेलिया करते जब भी मैं गाया करूँ था। फिर मैंने प्रोफेशन बना लिया। आर्मी से आने के बाद मेरी मार्केट गाने में पूरी उठ गई थी। उस हिसाब से मैंने पब्लिक का मनोरंजन भी किया और अपना इनकम का सोर्स भी इस गायकी क्षेत्र को बनाया। उसके बाद में फिर जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो कोई बात नहीं, पहला चुनाव आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथे में जीत के आज अभी बैठे हूँ जो आप ये माइक लेके मेरे सामने बैठी हूँ। आगे पूछो। देखो पहला नो था कि भी सब बैठे हुए थे और आप खड़े हुए थे, जिब तालियां बजे करे थी। हाँ। अरे डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा। ताड़िया में, हाँ हाँ ताड़िया में मतलब डिफरेंस तो ये है कि देखो दिल से लोग मैंने चाहे हैं, कलाकार हूँ मैं, गायक हूँ, वो एक बात अलग है जी। और ताड़ियाँ वो तो एक अलग ताड़ियाँ भी गाना सुना होगा, फौजी हम इसके फ़ैन हैं। लेकिन हम ये पॉलिटिक्स के अंदर ताड़ियाँ सुक्की नहीं बटोरेंगे मैडम। जिस तरह और ये सुक्की ताड़ी बजा दे ना, बजाओ ताड़ी भाई मेरे नाम की ताड़ी बजा दे जब मैं खड़ा हूँगा। हम तो काम करेंगे जी, और काम करने के बाद जब ताड़ियाँ बजेंगी ना, हम तो उन ताड़ियों का स्वाद लेना चाहेंगे। अच्छा, के कुछ काम की बार सोच रखे है दिमाग में कि भी हाँ ये तो काम ने तो देखो काम क्यों करें जी, काम में तो इतने अच्छा हमारा हरियाणा प्रदेश, हरियाली का प्रतीक हमारा हरियाणा, इतने अच्छे हमारे लोग, इतनी अच्छी हमारी सोच। हम सिर्फ एक अपनी नीति और नीयत, दो चीज़ साफ लेके और अपनी जवाबदारी समझ के अगर हम पब्लिक के बीच में जावांगे तो पब्लिक ने ये लगेगा कि वाकई में बंदा आया है, देखो मतलब हमारे बीच में जीतने के बाद भी आ गया, स्वार्थी नहीं है ये बंदा। और वहाँ जाकर उनकी प्रॉब्लम पूछेंगे जी बताओ क्या काम है, वो भी बताएंगे। प्लस में जो हमारे मन में जो है मैं बड़ी बड़ी छोड़ दूँ रहे और कर ना पाऊँ आगे, इन बातों में फिर वह है कि मैं बोलने को मेरा तो काम बोलेगा आज आप आयो ठीक 6 महीने साल पाछा फिर ये माइक से लेकर आ जियो और फिर आपने मैं दूंगा जवाब कि भाई हमने क्या क्या करें। आप खुद जाके देख लियो, मेरे वार्ड नंबर 15 में, वार्ड नंबर 10 में, सॉरी 15 गाँव में, पट्टी डोगर रेडिया सिल्ला खेड़ा, डेरा गदला पट्टी अफगान, डोर नोच बलवंती जसवंती दोरा उजाना जगदीशपुरा कुलतारण। ठीक है जी। इन कामों के अंदर देख लियो क्या क्या काम होने। हमारा टारगेट काम का मैडम ये नहीं है कि हम गलियाँ पक्की करवा कर ठुआ देंगे, हम यहाँ ये लगा देंगे वो करवा देंगे। मैडम ये तो होते रहेंगे काम, ये तो पंचायत के अधीन जितने भी जो सरकार की तरफ से ग्रांट आवे सरपंच करवा लेंगे। जो पंचायत जिला पंचायत के सदस्य बने, हम जिला परिषद या जिला पंचायत है, जिला की पंचायत होती है, जिला पंचायत के अंदर 21 बंदों को जवाबदारी मिली है 15-15, 20-20 कामों की। वो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सबसे पहले तो हमारा भाईचारा कायम करना। सबसे पहले तो मैं जाके जितने हमारे आर कैंडिडेट हैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि आर क्या होती है, आर का मतलब कि दर्द क्या होता है, आर का बंदा कितना टूट जाता है वो मेरे से ज़्यादा शायद ही कोई समझेगा, क्योंकि मैं 3 बार हार चुका हूँ। उनको जाके बोलूँगा भाई कोई बात नहीं, मैं भी 3 बार आ रहा था, टेंशन ना लो यार, ये तो हार जीत चलती रहा है। आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ भैया अपने आप को कमज़ोर ना समझो। जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, जो मेरे साथ फाइट जिनकी थी, भाई क्या हो गया, मैं 2,000 वोट जीत गया, वोट तो आपकी भी है, यानी कि दम तो आप भी रखते हो ना, पब्लिक तो आपके पीछे भी है ना भैया। मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ और मैं मेरी सोच लेकर चलो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, मैं आपका टाइम लूँगा, मैं ये काम करना चाहता हूँ। भाई हमारा भाईचारा कायम करो और हम जो आपस में लड़े भिड़े ना, और भाई हमारे जो बच्चे हैं नए नए ये 16-15 साल के, ये जो नशे की तरफ जा रहे हैं, इक्का दुक्का गाँव में नशा बढ़ गया जी। गाँवों में ये जैसे चिट्टे स्मैक, ये जैसे और डाल के नशे हैं, इंजेक्शन लाने वाले, तो इसी से तब बच्चे हमें बचाने पड़ेंगे। उसके लिए हमने काम करना पड़ेगा, हमारे देश की, हमारे गाँव की जवानी बचेगी ना तब वो होगा। बाकी ये तो चलते रहेंगे, ये काम तो न्यू इलेक्शन तो आते रहेंगे, हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ये चीज़ें हमने जो कॉमनली पॉइंट है गांव में, हमारे लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए हम कैसे काबू पास, कहाँ हमारे गांव की बच्चियां बाहर कॉलेज जहाँ पढ़ने जावे हैं, कितनी परेशान हुए हैं, साधन पावे कि ना पावे, उनके लिए हमने क्या वो करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना जी, मेन चीज़ तो ये देखनी है। बाकी ये तो जो विकास करानी, काम करानी है तो पीछे से ग्रांट आवेंगे, करवा लेंगे जो हमारे अधिकार में होंगे। ये तो हम रहने देंगे, जो सरकारी योजना है तो 100 की 100% हम लाने का काम करेंगे। इतने पढ़े लिखे तो हाँ, हम इतना तो हम जाना, हाँ इतने तो हमारे लाइजन भी ऊपर। लेकिन जो मेन कॉमन पॉइंट है नहीं, जो गाँव के, जो गाँवों के अंदर ये भाईचारा जो बिगड़ता जान लग रहा है, हमारा आम धर्म के नाम से, जाति के नाम से, पार्टी के नाम से एक दूसरे से जो टूटते जा रहे हैं, एक तो वो जोड़ने का काम हमारा मेन रहेगा जी। सबसे पहले तो हमारी ये बात रहेगी, ये नहीं है कि भाई हमारी ना वोट दी थी ना वोट नहीं दी, हमारी तो भाई सारे बंदे ने वोट दे दी भाई साहब। एक यही चीज़, यही बदलाव हम लाना चाहवा कि हम ये चीज़ भूल गए, क्योंकि फाइट तो होगी भाई साहब। अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो आप आरो भी गए और आप जीत तो भी गए। अगर आप जीत गए तो सबकी वोट आ गई, हार गए तो किसी के नहीं आई। तो एक आंख से देखेंगे जी हम तो सब ने, हम तो ये बदलाव करेंगे। हम ये भावना रखेंगे अपने मन में कि यार इन्होंने तुम्हारी वोट नहीं दी, हम क्यों इनकी सुना भैया, हम सबकी सुनेंगे। हम आपके बच्चों के लिए काम करेंगे, आपने तुम्हारे को वोट दी हो चाहे ना दी हो, आपके बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फौजी करमवीर 5 साल के लिए जवाबदारी मिली है भाई, खड़ा मिलूंगा आपके बच्चे के लिए। आगे भी आपका राजनीति में ऐसे मतलब राजनीति पॉलिटिक्स के हिसाब से तो मैडम मैंने ना इलेक्शन लड़ा, ना पॉलिटिक्स और राजनीति के हिसाब से मैं काम करना चाहता, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैंने गांव के अंदर ये बात बोली है
कि भाई मेरी जो इज्जत रेपुटेशन बनी है, हर बंदा मेरे को चाहता है और हर बंदा मेरे को चाहता रहे पॉलिटिक्स में आने के बाद भी। मैं गांव के अंदर कोई सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सरपंची में आमने सामने की फाइट होगी, लोग आधे मेरे से नफरत करने लगेंगे। मेंबरी का लड़ूंगा तो आमने सामने फाइट होगी, मेरे से नफरत करने लगेंगे। मेरे गाँव के अंदर जो मेरी रेपुटेशन है, जिला परिषद का कोई इलेक्शन लड़ता हो भाई गाँव में, मैं अपना बैक फुट पर चला जाऊँगा, मैं उस बंदे का साथ दे दूँगा, मैं आमने सामने की फाइट फिर भी नहीं चाहूँगा। मैंने पूरे गाँव को न्यूट्रल छोड़ के फिर इलेक्शन लड़ा। गाँव के अंदर सारे गाँव में जाकर ये बोलिया भाई सारे अपने भाई हैं, मैं किसी को काटने यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे विचारों में दम हो, मेरे पे विश्वास हो, चौथी बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ और भाई मेरे को जिता दियो, मैं आपको सेवा दे दूंगा, बाकी सारे अपने भाई हैं, मेरे से नफरत कोई ना करे। ये इसी बात पे लोगों ने मेरे को जिता दिया इलेक्शन। और आगे अगर आप कहते हो कि आप पॉलिटिक्स में आओगे, ये करोगे, तो भैया आगे तो मैडम फिर देखो, अगर आगे बढ़ना है पॉलिटिक्स में तो कोई बराबर में खड़े होगा, उसको हराना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। राजनीति तो काट की है। और मैं जो है इस विचार का बंदा फिर नहीं हूँ कि आगे सपने देख के चलूँ कि मेरे लिए तो ये जो जिला परिषद है ना, जो मेरी बैकफुट थी, मेरा कोई परिवार में मेरे कोई दादा बाप कोई मेरे पॉलिटिक्स में नहीं थे, राजनीति में नहीं थे। मेरे दादा अनपढ़, मेरे बाप अनपढ़, मेरे काके अनपढ़, हम इसी फैमिली से थे ही नहीं कि हम इसी स्टेटस तक भी पहुंच जाते। गायकी में तो चलो अपने बलबूते पे चला गया, मैंने मेहनत करी, फौज में अपनी मेहनत से चला गया, लेकिन लोगों ने इतना विश्वास जिता के मेरे को पॉलिटिक्स के अंदर मेरा स्टेप रखवा दिया है। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी है मैडम। यहाँ तक आना तो एक इस फैमिली के लिए, जिस फैमिली में मैं पैदा हुआ था, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आ गया MLA MP के सपने क्या देखूँ, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मेरी तो इसी में शान बहुत बन गई मैडम जी। आगे तो पब्लिक है, पब्लिक अगर बोले कुआं में पढ़ा तो मैं तो कुआं में पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खुद का मेरा कोई लालच नहीं है कि मैं MLA बनूंगा, मैं MP बनूंगा। अगर मैंने पब्लिक के लिए काम किया, पब्लिक मेरे पीछे है, पब्लिक ने लगे भी बहुत बढ़िया फौजी साहब, हम आपके साथ, और आप ऐसे आओ और ये काम करो, तो मैं रेडी हूँ पॉलिटिक्स में भी। बस अब की बार जो युवा है वो भी राजनीति में आ रहा, आप ये चीज़ नोटिस करें? युवा देखो, ये जो सरकार ने अनपढ़ता और पढ़ाई वाला सिस्टम कराया ना, इसके अंदर युवाओं को जो है आगे आना पड़ा। और वैसे तो राजनीति से मैं आके बहुत से लोग हैं जो राजी नहीं है। घर वाले ने कह दिया बच्चा ना पढ़ ले, मैं काम कर ले, बनेगा तो सरपंच, बनेगा तो MLA। तो इस करके बच्चा ने सोचा यार घर वाले ने बोल रहे हैं तो, लेकिन ये मजबूरी होगी ना, क्योंकि पुराने लोग पढ़े लिखे कम हैं। जो अब वो 55-60 है मेरे हिसाब से, 50 से 55 से ऊपर के तो मैट्रिक पास ही बहुत कम मिलेंगे। तो ये जो 40-45 साल तक के बच्चे मैट्रिक पास ज़्यादातर हैं, वहाँ तक के बच्चे बने हैं, कोई लड़की है चाहे कोई लड़का है। तो युवा की भागीदारी इसलिए हुई है पॉलिटिक्स में। अभी हरियाणा की जो बनाई है ना, ये नई जो निकाल लिया यो सरकार ने, भाई पढ़ाई वाले बंदे चुनाव लड़े, इसी वजह से हो जाए। अरे एक नू भी कह रहे कि भी आपकी जीत की खुशी के लड्डू पाकिस्तान में भी बटे। वो ऐसा मैडम, पाकिस्तान के अंदर क्या, जो अपना हरियाणा के बंदे गए हैं ना पुराने, जो बुजुर्ग गए थे, उनके पोते जो हमारे हरियाणा के हैं, वो हमारे फैन हैं। फैन नहीं हो कि अपनी हरियाणवी जुबान, हरियाणी बोली ने बहुत प्यार करा। तारिक अजीज पुनिया मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसने वहाँ लड्डू बंटवा दिए। और मेरे को बोला फौजी साहब देख तेरी जीत की खुशी में लड्डू बंटवाने लग रहा हूँ। यहाँ पत्रकार आए हुए थे, वो उस टाइम वीडियो कॉल आई थी, उन्होंने उठा के वो कैप्चर कर ली और 1-2 चैनलों ने डाल दी। तो वहाँ पता चल गया भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तान में भी लड्डू बांटे। तो वो तो एक ऐसा जो तो मेरे निजी फ़ैन है। मेरे ये नहीं है कि फौजी बहुत बढ़िया काम करेगा और बड़ा अच्छा काम करने वाला, देखो इसका साथ दो इंडिया वालों, इसको तो ये बना दो वो बना दो। उनका ये थीम नहीं थी, उनका ये था भी हमारा, हम जिसके फ़ैन है वो बंदा वहाँ से इलेक्शन जीत गया, वो खुशी में लड्डू बांट रहे थे वहाँ। ये किस्सा क्या माहौल है? देखो मतलब बनने के बाद इंटरव्यू के भी मतलब राजनीति में तो फोन वगैरह है। मेरे लिए तो देखो ये चीज़ तो नहीं है जी कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये तो मेरे गायकी के बहुत खूब इंटरव्यू हुए हैं, लोग ताड़ी खूब बजावे हैं, आ गया फौजी छा गया फौजी खूब करे हैं लोग। वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो मेरी खुद की वाह है कि जैसे भाई मेरी कला है, परमात्मा ने दे रखी है, माँ सरस्वती ने उस कला की इज्जत लोग करें, और नहीं फौजी करमवीर में ऐसा किया है। और इस पॉलिटिक्स के अंदर तो मैडम अब जो है ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है, इसमें काम करेगा बंदा तो भी मतलब के बंदे वो भी निस्वांदा कही है ना, तो काम अच्छे करेगा तो वो भी निस्वा होगा। 2 बंदे तारीफ़ करेंगे, वो भी चीज़ होगी जो आगे बढ़ना भी हमने, तो इसकी तारीफ़ होगी तो हमने कौन पूछेगा। और नहीं करेगा तो भी लोग फिर घृणा करेंगे। बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा मैडम, अपने आप को सेफ भी रखना, लोगों का काम भी करना। और ये नहीं हो कि लोग हमारे से नफरत करें। हम ये भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई बंदे हों जो हमारे से नफरत करने लग जाए, हम उनके दिलों में भी प्यार पैदा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स के अंदर अगर हमने संभव कर दी तो शायद बदलाव मैं समझूंगा कि आ गया। परिवार वालों ने कुछ कहानी की भी आपकी रहने दो, घर में बच्चे हैं, बेटी है, सब ने ऐसा कुछ? हाँ, ये मेरे को मना करया
सबने मना करया कि चुनाव ना लड़ो आप, क्योंकि जो अब लोग आवे ना करमवीर फौजी कहाँ है, करमवीर फौजी दिखा दो, ये चीज़ जो हमारी है ना कहीं चुनाव लड़ने से ना लोगों के दिलों में, कुछ लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाएगी। ये काम आप ना करो। उन्हें रंजीने से मतलब नहीं था मेरे घर वालों ने कि हम इतने अच्छे रेपुटेशन की तरफ जा रहे हैं, क्यों ये कर रहे हो। फिर मैंने ये बोलिया अभी मेरा पापा जीवा था उस टाइम, हाँ एक चुनाव मैंने लड़ लिया, उस चुनाव के अंदर मैं हार गया, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं थी, मैं हार गया, लोगों ने विश्वास नहीं जताया। लेकिन फिर मैं फौजी आदमी हूँ और मैं कहा फौजी आदमी हूँ, मैंने झंडे के नीचे कसम खा रखी है भाई, आग हवा पानी जिस भी रास्ते से मेरे को जाना होगा मैं जाऊँगा, और अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वतन के लिए तो लेकिन प्राणों तक की आहुति दे दूंगा, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाऊंगा, इस चीज़ की कसम खा रखी है। अब मैदान तो चाहे लड़ाई का भाई, चाहे ज़िंदगी का, चाहे पॉलिटिक्स का, या तो उसमें कूदो मत, कूद के तो भैया उस जंग सेवा करने का मतलब क्या है। फिर तो भाई यही तो मैंने यही बोल दिया, मेरे को टोको मत, मैं जानूँ और आई एम वोटर पब्लिक, आई एम कैंडिडेट पब्लिक वोटर, बस मैं आपसे कोई फालतू नहीं करूँगा कि भाई मैं आपका मूड ख़राब करूँगा भाई अपने गाँव का या फैमिली का, मैं रेपुटेशन अपनी ऐसी कैसी बरकरार रखूँगा। उस चीज़ को लेके मैंने आगे फिर इलेक्शन लड़ लिया। दूसरा इलेक्शन के बाद फिर और ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ऐसे है वैसे है, फलान दिखूँ उठ रहा है तो क्यों इलेक्शन लड़ रहा है। चलो 2 इलेक्शन तो मैं हार चुका, तीसरे इलेक्शन में मैंने राजी किया। जब तीसरा इलेक्शन था ना, उस इलेक्शन के अंदर भाई मेरे को बहुत समझाया सबने, मैं फिर भी नहीं मानना, मैं कहा भाई मैं तो लड़ूंगा, मैं जीतूँ ना ठीक है, हार जाऊँ लेकिन मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, बस सीधी सी बात ये है जी। फिर अपना मैंने तीसरा चुनाव भी लड़ लिया और तीसरे में भी मैं हार गया, लेकिन मैं टूटा नहीं। तीसरा लड़ने के बाद ही मैं टूटा नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि यार लोगों को कभी तो समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। जब मेरे को लोग वोट देते हैं 800 900 हज़ार वोटों में बिचा रहता है, लोग चाहते तो है ना मेरे को, कभी ना कभी तो महा मेरा हो जाएगा। तब की चौथी बार जब चुनाव आया भाई, अब की बार तो ये सिचुएशन आ गई थी, मेरा जीजा बोलिया भाई मैं तो रिश्तेदारी तोड़ दूंगा, रिश्तेदार अगर तनिक का चुनाव लड़ लिया तो किसी की भी नहीं मानता। मैं बोलिया भाई देख, मैं खेत बेचता हूँ, मैंने कोई प्लाट बेचा हो आपका, मैंने कहीं से लोन करवाया हो तो मेरे को बताओ भाई, तो पैसा ख़राब करना गया यार, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा सोर्स है इनकम का, तो मैं उसको लगा देता हूँ पब्लिक में। मैं कौन सा जाके किसी को दारू बांटूँ यार, किसी बच्चों को, किसी का स्पोर्ट्स में किसी का कर दिया, किसी को उसमें कर दिया, मेरा क्या है, पोस्टर बैनर छपे, गाड़ियों में तेल लगाए, खर्चा हो जाए, कोई बात नहीं, मेरे को इलेक्शन लड़ लेने दो तुम। अब की बार भी भाई मैंने ऊपर को इलेक्शन लड़ लिया। मेरी माँ तो लग जाती है मेरे साथ, बोला बेटा चल, इतने सारी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ली हैं शुरू से आखिर तक, भाई तू खिलाड़ी बना जब भी मैं तेरे साथ थी, तो फौज में गया जब मैं तेरे साथ थी, गायक बना जब भी मैं तेरे साथ थी, और बेटा अब भी मैं तेरे साथ ही हूँ चल। तो मेरी माँ का आशीर्वाद था, और पब्लिक ने अब की बार भाई प्यार इतना दे दिया। एक बात सोचने की है यार, समय होता है इंसान का, समय मतलब वो ख़राब था मेरे हिसाब से, वो समय मेरे लिए अच्छा ही नहीं था। मैं कितना ही अच्छा था, वो समय मेरे लिए अच्छा नहीं था। अब मैं कितना ही ख़राब हूँ, लेकिन अब लोगों ने मेरे को समझ लिया, अब मेरे लिए समय अच्छा गया। मैं तो मानता हूँ कि लोगों का कोई कसूर नहीं भाई, तो समय होता है, मेरा समय नहीं था। वही तो लोग हैं भाई साहब, वही कैंडिडेट है, वही कंसेंसी है, वही गाँव है, वही मेरी विचारधारा है जो पहले थी, लेकिन अब क्यों जिता दिया। तो भैया तो मैं ही मानूंगा कि चलो 18 साल मेरी तपस्या का फल था, ये जो मेरे को पब्लिक ने दे दिया, अब मैं उसी खरा उतरने की कोशिश करूँगा उसमें। तो जैसे अब जिस तरह से हम चुनाव देखते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो साम दाम दंड भेद सारे लगाते हैं। हाँ। तो इस चुनाव में नशे को लेकर कितना आप सजग रहेगी? शाम दाम दंड भेद सारे अपनाते हैं, और मेरे को भी लोगों ने ये बात बोली थी। मेरा जो फैन फॉलोइंग है, अब जिसके मैं गाने गाता हूँ, जिसके मैंने लोगों के जिला परिषद में गाने गा के भेजे हैं, वो चेयरमैन तक बने हैं, बहुत से एमएलए बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सीएम तक पहुँच बैठे हैं जिनके मैंने गाने गाए हैं। ये बोले ना फौजी तो झूठ बोल रहा है, लोगों ने भेजा भी है कि मैंने कितने गाने गाए, और उन गानों पर लोग सांसद बन के आज सीएम बने बैठे हैं। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो श्याम दाम दंड भेद सारे अपना उनको लिया के जी मैंने इतनी सेवा करी है, मेरे लिए आप हेल्प करो, ठेकेदार को फ़ोन करो, ले आओ जी शराब की कमी आप मत छोड़ना, मैं बोलूँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भैया लोगों को लुभा लूँ। तो वो चुनाव मैंने पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, मेरे लिए भी रास्ता खुला है, वो मेरे लिए खुला नहीं क्या, मैं भी उस तरीके से लड़कर इलेक्शन जीत सकता हूँ। ये चीज़ें मैंने तो यही बात बोल लिया है भैया, मैं इन चीज़ों के जो है ना खिलाफ हूँ। ऐसे तो अगर लुभा के मैं इलेक्शन जीतूंगा, मैं अपने लिए लड़ूंगा, अपने स्वार्थ के लिए लड़ूंगा, फिर मैं अपने को अवैध धंधे चलाऊंगा, पॉलिटिक्स में आ गया, मेरी नीति में खोट है, फिर तो मेरे को समझो, मैं तो आप लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। और नशे की बात ये भाई बार बार आप ठा रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ आपको, मैं ये बात नहीं कह रहा, आप लोगों के बीच में कभी नहीं सोचो, कभी लोग भी नहीं सोच जाएँ फौजी तुम्हारी दारू पीनी भी बंद करवा देगा। भाई साहब मैं उस नशे की बात नहीं कर रहा, लोगों को आपके दिमाग में ये बात आ जाए 90 के भी 95% पी रहे हैं लोग, दवाई की वजह भी काम करे सर आप लोगों के सेहत के अंदर, लेकिन
लेकिन इस शराब का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बताऊँ मैं आपको, तो मुझे ही पता है, मैं फौज में रह के आया हूँ, वहाँ खुली शराब चला करे थी, लेकिन वो एक लिमिट होती है कि इंसान की भी इस लिमिट में पियो आप, फायदा करेगी नुकसान नहीं करेगी। वो तो लिमिट क्रॉस कर दे ना बंदा, वो मौत ने मुझसे बोल जावे। हम इसके लिए नहीं बोल रहे, मैं तो उन नशा की बात करूँ भाई, जो आपका 15 साल का बच्चा अगर इंजेक्शन लगाने लगे ना बुरी संगत में आके, स्मैक पीने लग गया, चिट्टे पीने लग गया, भाई हमें इससे बचाना होगा। मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने गाँवों में बात बोली है, जाके ये बात तो मैंने करी है और आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ। इसके लिए चाहे मैंने सीएम तक जाना पड़ो, भाई मैं इस मुहिम पे काम करना चाहता हूँ। लोग कह देंगे राजनीति में आया बिना तो कर सका था, पहला कर लेना था, इसी से कमेंट करने वाले भी हैं। भाई पहला मेरे पे बंदे को नहीं इकट्ठे हुए थे, मैंने कोशिश बहुत करी है, सबसे पहला लोगों ने देखा मेरा क्या फायदा होगा इसमें। ये भैया मैं दबाव दे सकूँ सरपंचा पे, मेम्बरा पे, ब्लॉक समिति पे भी अपने को जवाबदारी देते रहे, थम भी मेरे गले लागो, 50-40 आदमी मेरे गले लागने वाले हो जाएंगे। मैं कह दूंगा कल मैं पावर होगी, भाई आओ आप समाज के लिए कुछ करना चाहवा। अरे भाई कौन तो भाई फिर इस चीज़ का बहुत फ़र्क है भाई साहब, आप समझो वो बात ने, ना लिखे करो इसी से कमेंट, आप आगे पूछो। थैंक यू प्रिंसिपल जी। आखिर में क्या कहना चाहोगे? आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो आपके वोटर हाँ जो मेरे वोटर, तो खैर मेरे वोटर क्यों देखा है इसने, तो सारा देश देखा है, सारा विदेश तक जाएगा सारा चैनल, तो सब ने तो मैं यह बात कहना चाहूँ भाई साहब, जितने भी बंदे बने हैं जीतते हैं, वो एक फूल का कुप्पा ना हो, घमंड ना करो अपने आप के ऊपर भी, देख मैं बन गया। भाई जितने आ रहे हैं ना उनके पास जाओ, चाहे आपकी जमा न्यू थी इलेक्शन में, जाकर हाथ जोड़ के नहीं बोले भाई साहब मैं नहीं तो बनया यार, कोई बात नहीं भाई साहब, तो अपनी विचारों की लड़ाई थी, अपनी निजी लड़ाई को नहीं थी। और अगला का कितना हौसला बढ़ेगा, देखियो कितनी आपकी इज्जत बढ़ेगी। एक तो जाकर उनको हौसला बढ़ाओ, क्योंकि भाई साहब वो लग गई इलेक्शन के अंदर बंदा टूट लिया, मैंने पता इस बात का। एक तो ये काम करो भाई साहब, जितने भी अपने पंचायत में भाई थे भाई भूल जो सब ने अपनी वोट दे दी जो है जीत के। दो बात और भाई मेरे वार्ड के अंदर जो 10 नंबर वार्ड 15 पंचायतें हैं भाई साहब, मैं फिर हाथ जोड़ के कहूँ सारे ना भाई, मेरे जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं ना, मैं सारे लवाऊंगा अब, और सारे क्या गले मिलकर काम करना चाहूँ। मेरे गले मिलकर आप काम करियो, ये मैं नहीं जीता भाई साहब, आप जीते हो। आप भी एक चेष्टा लेकर आए थे अपने मन में, भाई मैं भी सेवा करूँगा और मैं भी जीतूंगा, और बड़े अरमान हुआ बंदे के दिल में, धक धक कर जाओ काउंटिंग के टाइम पर। चलो भाई साहब मैं 3 बार जीता था, 3 बार आ रहा था मैं, ये मैं 4थी बार जीत गया, मैंने बहुत खुशी है। लेकिन हार का गम क्या हुआ मन ने मेरा, मेरे भाई मैं आप लोगों के पास आऊँगा, आपकी मैंने हेल्प की जरूरत पड़ेगी जब हम समाज सेवा के काम करेंगे। और सारे सरपंच भाई साहब हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँ, आप मेरे से कितना सेवा ले सकते हो, मैं आपके लिए तत्पर हूँगा, आप मेरे लिए तत्पर रहना। और सारे गाँव के लोगों ने ये बोलूँगा पे अपना भाईचारा कायम रखियो, भाईचारा मेन हमारी चीज़ है जो हम लेना चाहवा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो भाई ये थे अपने करमवीर फौजी जो जिला पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं, और बाकी इन्होंने बता दिया कि भी क्या कुछ आगे का एजेंडा रहेगा, और बताया कि भी जो युवा है जो नशे की लत में आजकल अपना जीवन खराब कर ले, उन बचाने की भी खास मुहिम ही है जो अपनी तरफ तय करेंगे। और तो भाई इंटरव्यू कैसा लग गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहो हमारे साथ। धन्यवाद।